Good morning students, how are you all? Myself Anil Kumar Swami, welcome on my YouTube channel Swami Anil Maths. लास्ट टाइम में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज किया था, जिससे स्प्लिटिंग मेथड से अपन ने सोल्व कर लिया था। अब अपन नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे, उसका डायरेक्ट रूट फाइंड होगा। देखो उसमें तो अपन स्प्लिटिंग मेथड में फैक्टराइज हो रहा था, उसके बाद में रूट फाइंड हो रहा था। इस फॉर्मूले से अपने को डायरेक्ट रूट फाइंड होंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। ओके, तो देखो क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये रूट फाइंड करने का काम आता है। तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एक्स की वैल्यू फाइंड होती है, इससे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। आपको कोई पूछ ले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या काम आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भैया रूट्स फाइंड करने के काम आता है। ओके, जीरोज या रूट्स। अब देखो अपन ने जो भी इक्वेशन पढ़ी वो एक्स की फॉर्म में थे, वेरिएबल एक्स था आपका, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है। अगर वाई होगा तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, वाई के इक्वल आ जाएगा। टी की फॉर्म में आ गया इक्वेशन तो टी फाइंड हो जाएगा यहाँ से। ए बी सी वो का वही रहेगा आपका। ए बी सी मैंने आपको पहले बता दिया था। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म। वही सेम चीज। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन रह भी रहा था, फिफ्थ क्वेश्चन देखना, फर्स्ट का फिफ्थ। इसमें आपके पास है एक्स स्क्वायर 100x स्क्वायर, सिर्फ 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रूट्स। रूट्स बोल दो, जीरोज बोल दो, एक ही बात है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक तो स्प्लिटिंग मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड से डायरेक्ट करना चाहो तो ये 10 के पेयर बन जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 100 आ जाएगा। ये तो आ गया स्प्लिटिंग मेथड से। लेकिन अपन कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की कितनी वैल्यू प्राप्त होंगी आपको, 2 वैल्यूज प्राप्त होंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में x स्क्वायर है, डिग्री 2 है, तो 2 वैल्यू प्राप्त होंगे। तो माइनस बी माइनस लग रहा है फॉर्मूले का, और ये माइनस पहले से लग रहा है, बी के लग रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, या आप ऐसे समझो, ये माइनस लगा दिया, ये फॉर्मूले का माइनस लग रहा है, और ये बी किसका है आपका, माइनस का है। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए बताओ, ए 100 है आपका, इंटू सी कितना है आपका 1 है। ओके, अपॉन में 2a, 2 इंटू 100 रख दिया वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 20 का स्क्वायर, 400 पॉजिटिव आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाता है, माइनस 400 इज इक्वल अपॉन में 200। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको? नेक्स्ट देखो, x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0 आ गया, 0 का अंडर रूट बाहर निकाल दिया, कितना आ गया 0 आ गया, अपॉन में 200। ओके, तो देखो क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू 20, ये 20 ऐसे कैसे, प्लस 0 अपॉन में 200, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 20 माइनस 0 अपॉन
200। 20 में 0 ऐड करेंगे 20 अपॉन 200 कितना हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। 20 माइनस 0 20 अपॉन 200 इसका भी कितना आ जाएगा 1/10। तो x के दो आंसर आ गए आपके 1/10 एंड 1/10। दो जीरोज फाइंड हो गए आपके पास। इससे देखो फैक्टराइज नहीं होता है, इससे डायरेक्ट रूट्स फाइंड होते हैं। जीरोज फाइंड हो गया। जैसे उसमें फैक्टराइज करेंगे तो पहले फैक्टराइज होगा, फैक्टर होंगे उसके दो, और उसके बाद में उसके पास आएगा आपके पास x माइनस 1/10 फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी x माइनस 1/10 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे 1/10 वहाँ से भी आ जाएगा आपके पास। ओके हेलो, अब मैं ऐसे कह रहा था आपको कि अंडर रूट के अंदर आपके पास 0 आया। x इज इक्वल टू फॉर्मूला था अपना -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ी देर बाद में आपको ये बताऊंगा कि नेचर ऑफ रूट्स बताऊंगा आपको कि रूट्स के नेचर कहते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। तो इसकी वैल्यू अगर आपके पास 0 आती है तो देखो 0 ऐड होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सब्ट्रैक्ट होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अगर ये 0 होता है तो दोनों रूट इक्वल आते हैं, दोनों आंसर सेम आते हैं। x की वैल्यू 1/10 आई, दूसरे x की वैल्यू भी कितनी आई अपने पास 1/10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं एक। मैं कह दूँ आपको 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स फाइंड होते हैं डायरेक्ट इससे। तो यहाँ से अपने a की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 2√6 और c आपका 2। a b c में गलती कर दिए तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। a b एंड c आपको अच्छे से फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे अपने, रूट फाइंड करेंगे तो -b माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस फॉर्मूले का है √b² माइनस 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 × 3 × 2 अपॉन 2a 2 × 3। ओके तो क्या आ गया अपने पास x इज इक्वल टू 2√6 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर करते हैं। देखो इसके अंदर कितने टर्म है, वैसे तो देखो माइनस है, एक 2 है, एक √6 है, तीनों मल्टीप्लाई में माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस का आ गया, प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इंटू लगा दो बीच में, रूट आ रहा है तो इंटू लगाने की जरूरत नहीं है। अब रूट का स्क्वायर होगा तो √6 का स्क्वायर कितना हो गया 6, तो अब इंटू लगाना जरूरी था, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं थी, यहाँ लगा देंगे तो भी रॉन्ग नहीं है। तो 4 × 6 आ गया। देखो माइनस का किया तो प्लस, प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ। 2 का किया 4, फिर √6 का किया कितना हो गया 6, 4 × 6 माइनस 4 3 × 12, 12 2 × 24 अपॉन 6, 24 हो गए। 24 माइनस 24 ये पूरा क्या हो गया आपका 0 बन गया। तो 0 बन गया तो एक बार प्लस होगा 0 और एक बार क्या होगा माइनस। तो डायरेक्ट कर लेते हैं अपन, x की वैल्यू कितना आएगी 2√6 अपॉन 6 और नेक्स्ट क्या आएगी दूसरी वैल्यू भी 2√6 अपॉन 6। यहाँ तक रखना चाहो तो ये भी सही है आपको, और आगे करना चाहो तो 2 3 × 6 ये भी सेम आ जाएगा। और √6 को आप क्या लिख सकते हो, पहले वीडियो में बताया था मैंने आपको, √6 को आप ऐसे लिख सकते हो √3 × √2, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 को √3 × √3, तो √3 कट जाएगा कितना आ जाएगा √2 अपॉन 3, और इसको भी काटेंगे तो भी सेम ही आएगा। ये एक साथ भी लगा सकते हैं रूट दोनों के, मल्टीप्लाई डिवाइड में आप एक साथ रूट फाइंड कर सकते हो, लगा सकते हो। प्लस और माइनस में नहीं लगा सकते अपन एक साथ रूट, ध्यान रखना। जैसे आ गया आपके पास √2 प्लस √3
या इसकी जगह माइनस लगा दिया हो, तो ऐसे नहीं लिख सकते आप 2 + 3 या 2 - 3, ये क्या हो गया आपका रॉन्ग। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो आप एक साथ भी लगा सकते हो और अलग अलग भी लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्वेश्चन सोल्व किए, उनमें दोनों में 0 आ गया था, डिस्क्रिमिनेंट आपका डी क्या आ गया था आपका 0, तो x की दोनों वैल्यू क्या थी आपके पास सेम आई थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जिसमें सेम नहीं हो तो क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, 2x² + x - 300 = 0, ये क्वेश्चन आ गया मान लो। तो a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, कितना आ गया 2, b की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में तो क्या मानेंगे 1। ध्यान रखना x को मत लिख लेना, x तो लिखना ही नहीं है आपको। c की वैल्यू कितनी आ गई -300, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, रूट फाइंड करेंगे, डायरेक्ट रूट फाइंड होता है इससे। -b, तो ये क्या हो गया माइनस, और b की जगह क्या हो गया 1, फिर प्लस माइनस √b² 1 का स्क्वायर -4ac 4 × a बताओ आपका 2 × c बताओ c कितना है आपका -300। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन आ गया बीच में, तो 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते, और 2a 2 × 2। ओके, तो आ गया x = -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8 8 3 जा 24, और ये 00 ऐसे कैसे। फोन में क्या आ गया 4 आ गया। ओके, तो क्या आ गया x = -1 प्लस माइनस √2401 आ गया। 2401 किसका होता है 49 का होता है। 49 का स्क्वायर करेंगे 2401 2401 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 49। देखो अंडरूट हट गया तब हटाया है मैंने, हटता नहीं तो ऐसे कैसे अंडरूट में लिख देते अपन इसको। अब फोन में क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से 2 वैल्यू निकल जाएंगे। इस प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस का है, एक बार क्या है माइनस का है। आप अलग अलग भी लिख सकते हो दोनों को वहीं से ऊपर से ही, लेकिन यहाँ से करना है आपको अलग अलग। तो -1 + 49 अपॉन में 4, एंड सेकंड क्या हो जाएगा -1 - 49 अपॉन 4। x = 48 पॉजिटिव हो गया अपॉन में 4, काटेंगे 4 से काट दिया, कितना आ गया 12, एक जीरोस तो आपका 12 आ गया। एंड सेकंड क्या आ गया x = -50 अपॉन 4, -50 आएगा, और ये कितना आ गया -25/2, एक आंसर ये आ गया आपका। तो 2 जीरोज आ गए आपके पास, एक 12 और एक -25/2। दैट इज़ योर आंसर। अब देखो जैसे जैसे मेरे साथ साथ चलते हैं तो कोई डाउट नहीं रह रहा है आपको। आप पूरा वीडियो देखो, फुल वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो चाहिए अच्छे अच्छे तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।